नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक। वेलकम बैक टू एचआर क्लासेज शेखावाटी अंडर द लीडरशिप ऑफ अंग्रेजी विशेषज्ञ एचआर सर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा 20 मई 2026 को प्री डीएलएड परीक्षा यानी बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 की दो पारियों में परीक्षा लगी थी, वो कंप्लीटतया शांतिपूर्वक आयोजित हो गई है। और आज हम इस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं कि आपका 20 मई 2026 का जो पेपर लगा था उसके बारे में संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है। इसी के साथ साथ पेपर का लेवल कैसा रहा, हार्ड रहा, इजी रहा या मॉडरेट रहा, दोनों पारियों के बारे में हम संतुलन के बारे में चर्चा करेंगे। और नॉर्मलाइजेशन में कितना कुछ क्या फ़र्क आ सकता है अगर पिछली बार की तरह ज़्यादा नंबर में फ़र्क आ गया या आपकी बार, ये डिपेंड करता है दोस्तों कि पेपर कैसा है, फर्स्ट पारी का सरल है या कठिन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसी के साथ साथ जो भी आपको संपूर्ण बीएसटीसी की जानकारी चाहिए आगे आने वाले आगामी दिनों में आपको इस चैनल पर कंप्लीट जानकारी, वो भी ऑथेंटिक प्रामाणिक जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, क्लिक कीजिएगा और ज्वाइन हो जाइएगा। आइए बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। दो महत्वपूर्ण बिंदु, एक तो संभावित कट ऑफ और एक बात करेंगे पेपर का लेवल कैसा रहा। देखिएगा दोस्तों, पेपर के लेवल के बारे में बताऊं तो जो फर्स्ट पारी का पेपर था और द्वितीय पारी का पेपर था उनमें दोस्तों अंतर की बात कर लेते हैं। फर्स्ट पारी का पेपर सरल था या द्वितीय पारी का पेपर सरल था, इसके बारे में चर्चा करें। देखिएगा दोस्तों, पिछली बार क्या हुआ था, फर्स्ट पारी का पेपर सरल था और सेकंड पारी का पहली पारी की तुलना में थोड़ा कठिन था। अब की बार दोस्तों जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, जहाँ तक मेरी समझ है दोस्तों, पहली पारी और द्वितीय पारी का जो पेपर है वो बिल्कुल समान बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि पहली पारी में कठिन कर दिया गया है, दूसरी पारी में कठिन कर दिया गया है। जहाँ तक आपको लगा होगा दोस्तों, ऐसे कोई भी कठिन सवाल नहीं आए, ना ही पहली पारी में और ना ही द्वितीय पारी में। चाहे आप जीके को नाप लो दोस्तों, चाहे आप रीजनिंग को देख लो, चाहे आप हिंदी को देख लो, चाहे आप इंग्लिश या टीचिंग एप्टीट्यूड को देख लो, दोनों में पेपर का लेवल दोस्तों समान रखा गया है। पिछली बार की तरह इन्होंने फर्स्ट पारी का पेपर काफ़ी सरल नहीं बनाया, काफ़ी सरल बना दिया था और सेकंड पारी का पिछली बार पेपर पहली पारी की तुलना में थोड़ा कठिन बनाया था। अब की बार दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। आपको भी लग रहा होगा कि फर्स्ट पारी का पेपर और द्वितीय पारी का पेपर बिल्कुल, जहाँ तक है 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन जहाँ तक इन्होंने पूरी संभावना की है वर्धमान वालों ने, पूरा दोनों का लेवल समान रखा है। पहली बात तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरा पहली पारी में नहीं आया तो फर्स्ट पारी का पेपर सरल था और द्वितीय पारी में मेरा नंबर आ गया तो द्वितीय में एग्जाम सेंटर आया तो ये द्वितीय पारी का पेपर कठिन है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों पेपर समान लेवल के बनाए गए हैं क्योंकि एक ही परीक्षा है बीएसटीसी परीक्षा, उनके लिए असमान पेपर बना देंगे तो दोस्तों पिछली बार की तरह स्टूडेंटों में दोस्तों घाटा हो जाएगा, यानी नंबरों में घाटा हो जाता है। आइए, ये तो हुई दोस्तों पेपर की नॉर्मल मतलब आप कह सकते हो मॉडरेट लेवल है, मध्यम लेवल है। ना तो आप इसे कंप्लीटली इजी कह सकते हो, ना ही आप इसे पूरा कठिन कह सकते हो। ना इजी कहो ना हार्ड कहो, आप कह सकते हो मध्यम लेवल का स्तर का एक पेपर था। बेहतरीन प्रश्न थे और बेहतरीन प्रश्न के साथ साथ बेहतरीन ऑप्शन भी थे। ये नहीं कि प्रश्न आ गया, एक उत्तर आ गया तो आप उत्तर में भी चुनने में भी थोड़ी दक्षता चाहिए। तो पेपर का लेवल मैंने बता दिया है कि मध्यम लेवल का पेपर था। अब कट ऑफ के बारे में चर्चा करें तो ज़्यादा मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन कब होता है, जब एक परीक्षा किन्हीं दो पारियों में आयोजित करवाई जाती है। एक परीक्षा किन्हीं एक से अधिक यानी दो पारियों में आयोजित करवाई जाती है, दो से कितनी भी हो, 3 पारी 4 पारी कितनी भी हो। अगर एक पारी से ज़्यादा करवा रहे हैं तो जहाँ तक आवश्यकता है वहाँ तक नॉर्मलाइजेशन करते हैं। तो अब की बार ऐसा नहीं है कि पिछली बार की तरह नॉर्मलाइजेशन में फ़र्क आए, तो इससे मत डरिएगा। नॉर्मलाइजेशन में बहुत कम फ़र्क पड़ेगा और पिछली बार की तरह इस बार नहीं होने वाला है। अब कट ऑफ के बारे में बात करें, पेपर का लेवल हो गया, नॉर्मलाइजेशन के बारे में बता दिया और कट ऑफ के बारे में बात करें तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने नंबर और कैटेगरी कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं आपका पर्सनली जवाब दूंगा। सबसे पहले आराम से शांति से घर पहुंचकर आपकी ऑथेंटिक आंसर की मिलानी है। ऑथेंटिक आंसर की मिलाने के बाद में नंबर जोड़ करके फिर कमेंट छोड़िएगा, या आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, और आप साथ ही साथ में नंबरों के साथ साथ में कैटेगरी जरूर छोड़िएगा, क्योंकि यहाँ पर कैटेगरी का बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। और अगर आप कैटेगरी और नंबर छोड़ दोगे कि इतने नंबर बन रहे हैं तो मैं आपको पर्सनली ज़रूर जवाब दूंगा कि नंबर आ सकता है या नहीं आ सकता। और दूसरी बात करें, मैं ओवरऑल कट ऑफ के बारे में बताऊं चाहे जनरल की बताऊं,
या ओबीसी की बताऊं, इन दोनों की आसपास रहती है। बाकी और कैटेगरियों का पता जैसे जैसे नंबर सामने आएंगे, लेकिन जनरल और ओबीसी का तो ऊपर ऊपरी तौर पर बता रहे हैं साथियों। 400 प्लस कट ऑफ रहने की प्रबल संभावना है। ऐसा नहीं कि 400 के नीचे रह जाएगी, बिल्कुल नहीं रहेगी साथियों। विद्यार्थियों की संख्या भी, उपस्थिति भी अच्छी खासी रही है, चाहे फर्स्ट पारी ले लो चाहे द्वितीय पारी ले लो। तो 400 से लगाकर 420 तक तो दोस्तों आपके जनरल या ओबीसी में नंबर होने ही चाहिए। तब तक तो आपको दोस्तों मनपसंद या पहली लिस्ट की जो पहली कॉलेज होती है वो आपको अलॉट हो जाएगी। और इससे कम नंबर है ऐसा नहीं है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, हो सकता है दूर कॉलेज मिल जाए, लेकिन इतने में हो 400 से ऊपर हो तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, आपका सिलेक्शन कहीं नहीं जाने वाला है, आपका सिलेक्शन एकदम सुरक्षित है। तो ये ओवरऑल कट ऑफ बताई है। तो आपके 400 नंबर इन दो कैटेगरियों के लिए, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए। बाकी की जो अन्य कैटेगरी है, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एमबीसी हो, इनके अलावा जो भी दिव्यांग है, टीएसपी के मेरे भाई बहन है, उनकी तो इनसे कम ही जाती है। तो मैंने जनरल और ओबीसी का ओवरऑल बताया कि 400 से लगाकर 420 तक तो आपके नंबर होने ही चाहिए, क्योंकि पेपर का लेवल अब की बार बहुत अच्छा रखा गया है। पेपर का लेवल अच्छा का मतलब है कि सारे प्रश्न एकदम मध्यम लेवल के लिए गए हैं। ऐसा नहीं कि सारे प्रश्न कठिन दे दिए, ऐसा नहीं है। सारे प्रश्न सरल दे दिए, ऐसा नहीं है। सारे प्रश्न हैं वो दोनों पेपरों को समान रूप से तोला गया है और दोनों पेपर बहुत ही अच्छे आयोजित करवाए गए हैं। इसमें प्रशंसा करनी चाहिए वीएमयू कोटा की। और अब की बार अच्छी एजेंसी है, पिछले 3 सालों से यही कंडक्ट करवा रहे हैं, चाहे 23 का पेपर हो, चाहे 24 का पेपर हो, चाहे 24, 25, 26 से कन्वर्ट करवा रहे हैं, 23 से ये नहीं करवा रहे। 23 से बीकानेर शिक्षा मंच करवाते थे, बाद में 24 में इनको टेंडर मिला, 24, 25, 26। तो ये दोस्तों वीएमयू कोटा वाले अच्छे पेपर कंडक्ट करवाते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों आपका नंबर कितना आ रहे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसी के साथ साथ में जो भी ऑथेंटिक जानकारी होगी मैं ज़रूर लाऊंगा। जल्दी आपका रिजल्ट भी आएगा, क्योंकि वीएमयू जल्दी रिजल्ट तारीख भी दे देते हैं। आप कट ऑफ तो ओरिजिनल तो आती नहीं है दोस्तों, इसलिए आपको संभावित कट ऑफ बताई है। इसी के साथ साथ में पुनः कह रहे हैं कि आपका नंबर कितने बन रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। तो मोटा मोटा आइडिया आपको लगा होगा कि पेपर कैसा था, मॉडरेट लेवल का था। कट ऑफ कितनी जा सकती है, 400 से 420 के आसपास जनरल ओबीसी की जा सकती है। नॉर्मलाइजेशन में कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। आराम से कोई इक्का दुक्का मान लो 19-20 का फर्क पड़ सकता है, बाकी नहीं पड़ेगा। क्योंकि पिछली बार डरे हुए थे विद्यार्थी की नॉर्मलाइजेशन में मेरे 30 नंबर घट गए, तो ऐसा आपकी बार बहुत कम संभावनाएं होने की, क्योंकि पेपर का लेवल समान है। ये डिपेंड करता है पेपर का लेवल कैसा आया है। तो अब की बार दोनों का पेपर का लेवल अच्छा खासा आया है, दोनों बराबर के हैं। ऐसा नहीं कि एक कठिन एक सरल, एक सरल एक कठिन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ आपने मेरी बात को समझी होगी। और भी कोई जानकारी होगी बीएसटी से संबंधित आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी, और बिल्कुल प्रामाणिक जानकारी मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपको झूठ जानकारी दी जाए, बिल्कुल जो भी जानकारी होगी वो एकदम ऑथेंटिक होगी। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही क्लास के साथ, वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।